प्रणाम मित्रों। अभी हाल के ही दिनों में उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी किए। वह दिशा निर्देश इस प्रकार से थे कि सभी ढाबा मालिकों और ठेले वालों को अपना नाम लिखकर अपने ठेले पर या ढाबे पर लगाना आवश्यक होगा। इस दिशा निर्देश को क्यों जारी किया गया? इस दिशा निर्देश को जारी करने का कारण क्या था? क्या यह दिशा निर्देश जारी करने के कारण लोगों में विद्वेष की भावना या छुआछूत की भावना नहीं आएगी? और क्या इन सब दिशा निर्देशों से उत्तर प्रदेश का विकास संभव है, या किसको केवल एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा माना जाएगा? यह एक राजनीतिक कांवड़ यात्रा को लेकर जो यह दिशा निर्देश जारी किया गया कि वो अपना नाम अपने दुकान के सामने लगा कर रखें और ठेले के सामने लगा के रखें, इसके पीछे का कारण जो यह दिया गया कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो देवी देवताओं के नाम पर अपने दुकान का नाम रख लेते हैं, लेकिन वो दूसरे समुदाय से संबंधित होते हैं, लेकिन जिसको लेकर बाद में कांवड़ यात्रा के दौरान हिंसक घटनाएं होती हैं। ऐसा कारण दिया गया है। क्या यह कारण संभव है? इससे पहले भी कांवड़ यात्रा निकाली गई। क्या इसके कारण केवल नेम प्लेट लगाया गया, नेम प्लेट लगाने के का आदेश दिया गया, या कुछ ऐसा लग तो नहीं रहा है? लेकिन इसके पीछे के कारण बहुत सारे हो सकते हैं जिन पर हम लोग आज चर्चा। शुरुआत में तो यह जो आदेश दिया गया यह सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली में दिया गया। बाद में यह पूरे उत्तर प्रदेश में जारी कर दिया गया कि जिस मार्ग से कांवड़ यात्रा निकले वह उस मार्ग पे इनको जरा नेम प्लेट लगाना आवश्यक है। हमारे संविधान में छुआछूत को और विद्वेष की भावना को नहीं रखा गया है, और इसको दूर करने के उपाय हमारे आज़ादी के बाद से किए जा रहे हैं। लेकिन क्या यह नेम प्लेट रख देने से छुआछूत की भावना नहीं बढ़ेगी लोग, और उसमें विद्वेष की भावना नहीं बढ़ेगी? क्योंकि लोग खाने पीने की चीज़ों में बहुत ही सावधानी बरतते हैं कि किस समुदाय के व्यक्ति का यह होटल है, किस समुदाय के व्यक्ति ने बनाया है, किसने क्या किया हुआ है, यह सब सारी चीज़ें लोग देखते हैं। तब उसके बाद खाने पर ध्यान देते हैं, क्योंकि खाने की चीज़ों को लेकर लोग बहुत ही संयमित होते हैं, और ख़ासतौर पे धार्मिक यात्राओं के दौरान तो और होते हैं कि वह अच्छे से और शुद्धता से अपना खाना पीना रख सके। लेकिन इस आदेश से यह साबित हो रहा है कि एक समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग करने का विचार किया जा रहा है, और इसके अंदर वह आम जनता पिस रही है जो कि अपने रोजी रोटी के चक्कर में ये सब कार्य करते हैं। सरकार को इस आदेश को देने से पहले ये सोचना चाहिए कि इससे पहले भी नगर पालिका और जिला पंचायत के लोग इन ठेले वालों को और ढाबे वालों को अपना प्रमाण पत्र देते हैं, तो उन पे लिखा होता है कि उनका नाम क्या है और वो कौन सी वस्तुएं बेच रहे हैं, इसका लगा होता है। क्यों उनको सरकार को ये चाहिए था कि वह प्रमाण पत्र उनके ठेले पर लगाएं, उनके ढाबे पर लगाएं, जिससे कि उनका सर्टिफिकेट शो करे और लोग पढ़ के अपना काम कर सकते हैं, बजाय इसके कि नेम प्लेट लगाया जाए। और विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, जबकि इसको चाहिए कि वो विद्वेष की भावना को दूर किया जाए। जिस प्रकार से वो एक समुदाय को सहयोग कर रहे हैं, दूसरे समुदाय को भी सहयोग करें। किसी विपक्षी दल ने अपना भंडारा लगाया हो, लोगों के बीच में उन्होंने गए हो, उनके स्वास्थ्य की सुविधा दी हो, ऐसा कभी आपने देखा है? नहीं। जब भी किया है सामाजिक संगठनों ने किया हुआ है। यह राजनीतिक दलों ने कुछ भी नहीं किया, केवल ये बातें करते हैं और बातें करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। छोटे दुकानदारों को आजकल बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ जा रहा है। उनके पास नकदी की कमी है, उनके पास मार्केटिंग की कमी है, लोग कम आ रहे हैं, उनकी बिक्री कम हो रही है, और इन सब समस्याओं के बीच में यह सब अगर काम नेम प्लेट जैसा काम किया जाएगा तो उसे छोटे दुकानदारों का भविष्य बहुत ही संकट में पड़ जाएगा। उनके भविष्य को सुधार करने के लिए प्रयास करना चाहिए। उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता है, उनको धन की आवश्यकता है, उनको मार्केट की आवश्यकता है, और मार्केट में अच्छे से अच्छा उनको सुविधा दी जाए, जिससे कि वो अपना जीवन यापन अच्छे प्रकार से कर सकें। इस प्रकार के काम किए जाए, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आए सामने जो कि इनको सहायता दे सके, इनको मार्केटिंग में सहायता दे सके। सरकार को चाहिए कि इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, न कि ये कि किसने नेम प्लेट लगाया किसने नहीं लगाया। यह कार्य तो पूर्व में किए जाते रहे हैं और बाद में भी किए जाने चाहिए। ढाबों पर साफ सफाई देखना चाहिए, ठेलों वालों को सही जगह देनी चाहिए लगाने को, ये सब सुविधाएं देनी चाहिए, ना कि नेम प्लेट लगाने से कुछ होगा।
मित्रों, उत्तर प्रदेश का विकास तभी संभव है जब इस प्रकार की राजनीति अगर नहीं होगी तो। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आप लोग मेरे विचारों से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।